More than 1,000 people were killed and thousands were injured, displaced, and left without homes in Afghanistan because of an earthquake of the magnitude of 6. More the energy transferred to the surface rocks and इसकी वजह से जो surface waves बनेंगी वो ज़्यादा intense होंगी, जिसकी वजह से ग्राउंड शेकिंग बहुत ज़्यादा होगा एंड डिस्ट्रक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। इतना शालो अर्थक्वेक था कि इसकी वजह से जो ग्राउंड शेकिंग हुई उससे इतना मेजर डेथ डिस्ट्रक्शन हुआ अफगानिस्तान में। वहां पे ये जो लोकेशन है जहां अर्थक्वेक आया, यहाँ पे बहुत ही पहाड़ी इलाके हैं। दिस इज द हिंदू कुश रेंज रीजन। मार्च 28, 2025 को इस फॉल्ट के अलोंग भी एक मेजर अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, which again claimed lives of thousands of people. Hello students and welcome to Sathi IAS. In this session, let's discuss about something that happened on 1st September 2025. More than 1,000 people were killed and thousands were injured, displaced, and left without homes in Afghanistan because of an earthquake of the magnitude of 6. Now, this earthquake, it took place near the Afghanistan-Pakistan border. You can see here, this location was the epicenter. This earthquake with the magnitude of 6, it occurred at a depth of just 8 kilometers. Now, you might know that any earthquake that occurs within the depth of 0 to 70 kilometers, that is known as a shallow earthquake. Shallower the earthquake, जितना शैलो अर्थक्वेक रहेगा उतना ज्यादा उसका इंपैक्ट ग्राउंड पे होगा। ये क्यों होता है? देखो, जो हमारे अर्थक्वेक से वेव्स जनरेट होती हैं, these waves, the P waves and the S waves, they then come to the surface and surface पे आके वो surface के rocks के साथ interact करती हैं। Now, when they interact with the surface rocks, that leads to the creation of surface waves, L waves और R waves. L waves की वजह से ये जो मेजर ग्राउंड शेकिंग होती है, जिससे डिस्ट्रक्शन होता है, ये L waves की वजह से होता है। ठीक है, नाउ ये वेव्स क्या है? एनर्जी वेव्स। नाउ एनर्जी वेव्स जितना कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतनी कम उनमें एनर्जी लॉस होगा। मोर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मोर द एनर्जी डिसिपेटेड और लॉस्ट, लेस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, लेस द एनर्जी डिसिपेटेड और लॉस्ट। एंड बिकॉज ऑफ दैट, द शैलोअर द अर्थक्वेक, more the energy transferred to the surface rocks and इसकी वजह से जो surface waves बनेंगी वो ज्यादा intense होंगी, जिसकी वजह से ग्राउंड शेकिंग बहुत ज्यादा होगा एंड डिस्ट्रक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ना इस अर्थक्वेक का आप डेप्थ देखो, बस 8 किलोमीटर है विथ प्लस माइनस 1.8 किलोमीटर एरर मार्जिन। इतना शैलो अर्थक्वेक था कि इसकी वजह से जो ग्राउंड शेकिंग हुई उससे इतना मेजर डेथ डिस्ट्रक्शन हुआ अफगानिस्तान में। नाउ दिस वाज नॉट द ओनली रीजन व्हाई देयर वाज अ प्रॉब्लम और देयर वाज सच अ हाई कैजुअलिटी ड्यूरिंग दिस अर्थक्वेक। देखो, अफगानिस्तान आप सबको ही पता है कि वहां पे जो गवर्नेंस सिस्टम है थोड़ा ब्रोकन है, राइट? Since the US troops they moved out, there has not been a democratic government over there. ना वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ना वहां पे गवर्नेंस सिस्टम एक प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड है। वहां पे जो हाउसेस हैं वो हाउसेस दे आर नॉट क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द अर्थक्वेक डिजाइंस। जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हमारे इंडिया में भी अब जो बन रही हैं, जो जापान में बनती आ रही हैं कितने सालों से, ऐसे कोई भी बिल्डिंग कोड्स अफगानिस्तान में नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान में एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगेन जो हमारे रेस्क्यू रिस्पॉन्स एक्शन है वो डिले हो गया। क्या? वहां पे ये जो लोकेशन है जहां अर्थक्वेक आया, यहाँ पे बहुत ही पहाड़ी इलाके हैं। दिस इज द हिंदू कुश रेंज रीजन। ओके, सुना होगा आपने हिंदू कुश। अभी मैं इसकी ज्योग्राफी के बारे में आपको बताऊंगी। आई विल टेल यू अबाउट द ज्योग्राफी इन अ व्हाइल। So यहाँ पे there is a lot of very rough terrain and because of which again the rescue and relief operations they were delayed. So जो destruction है earthquake की वजह से, primary cause earthquake है बस, और इसका secondary cause bad governance and lack of impromptu rescue and response operation ये भी था। ठीक है, so यहाँ पे इस region में earthquake क्यों आया? What is the reason
Why, Afghanistan, Pakistan, in India we have regions of, Ladakh, Kashmir, Himachal, Uttarakhand, northeastern parts of India. These are very susceptible to earthquakes. देखो, earthquakes आपने सुना होगा कहां पे होते हैं, मेनली प्लेट बाउंड्रीज पे. आप ग्लोबल अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन का मैप उठा लो, जो अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल गिव यू ऑल्सो द बाउंड्रीज ऑफ द मेजर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ जहां जहां पे प्लेट बाउंड्रीज हैं वहां पे, बिकॉज द टेक्टोनिक प्लेट्स दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, दिस क्रिएट्स स्ट्रेसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द रॉक्स. जब ये रॉक्स उस स्ट्रेस को फिर रिलीज करते हैं, ये एनर्जी रिलीज होती है. स्ट्रेस रिलीज का मतलब एनर्जी रिलीज होना. Now, when this energy is released by these rocks, that released energy is creating the P waves and the S waves. So, rocks, because of plate movement, the rocks, they experience stress. Now, eventually, over time, this stress is released in the form of energy. Energy के form में stress release होता है, जिससे P and S waves क्रिएट होती हैं. जब ये surface rocks के साथ interact करती हैं, that leads to creation of the surface waves, and it is these surface waves that are causing the ground shaking. And this ground shaking is what is an earthquake, right? Earthquake, quake मतलब बहुत तेजी से हिलना, right? So earthquake is sudden shaking of the ground. Fine. Now, if you see the Indo-Australian plate, this entire thing is the Indo-Australian plate, starting from here and going up until here till Australia. Now, Indo-Australian plate, it has been divided into two major subplates. इसकी एक subplate है Indian plate. So, this entire pinkish region is the Indian plate and ये वाला जो region है, ये है Australian plate. ठीक है? ये दोनों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की ही सब प्लेट है. नाउ रिसेंट जो स्टडीज की गई हैं उनके हिसाब से ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये भी ब्रेक हो रही है. इट इज ब्रेकिंग इनटू टू अदर मेजर प्लेट्स, दैट इज द इंडियन एंड द ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलोंग दिस फॉल्ट. फाइन. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. So this is the Indian plate. The subcontinent of India, it was a part of the Gondwana land. फिर वो टूटा, around 50 degree south latitude पे lie करता था. फिर ये धीरे धीरे move करने लग गया towards the northern hemisphere. It crossed the equator and then it collided with Eurasian plate. So this is the Eurasian plate. Now this has created a plate boundary over here. Now इस plate boundary के along बहुत सारे mountain ranges exist करते हैं. The fold mountains. So we have over here the Pamir knot, and from the Pamir knot there radiate out multiple mountain ranges. Two mountain ranges that right now are of interest to us. These are the Hindu Kush and the Himalayas. Fine. ना ये जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है ये लाई करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में. ठीक है. इसी का यहां पे एक्सटेंशन है द कीर्थर माउंटेन्स. फाइन. ये इंडियन प्लेट की जो वेस्टर्न मार्जिन है उसको क्रिएट करते हैं. ठीक. नाउ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव प्लेट बाउंड्री ओवर हियर, there is constant movement of the rocks, and because of that constant movement of the rocks, यहाँ पे इस region में earthquakes are very commonly seen and felt. यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे India, the northeastern parts of India, the northern states of India, and even here if you see, जो पूर्वांचल ranges हैं हमारी, ये भी एक fold mountain ही है. इस वजह से यहां पे भी, क्योंकि यहां भी एक्टिव प्लेट बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, यहां पे भी अर्थक्वेक्स आते हैं. इस साल इन द मंथ ऑफ मार्च, दिस इज द सग्यांग फॉल्ट. दिस इज अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बिटवीन इंडियन एंड द यूरेशियन प्लेट. इसको हम कहते हैं द साग्यांग फॉल्ट. मार्च 2025, मार्च 28, 2025 को इस फॉल्ट के अलोंग भी एक मेजर अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, which again claimed lives of thousands of people.
So earthquake is something that occurs very naturally in this region. So this region is highly prone or vulnerable to earthquakes. तो अब बचा कैसे जाए? How to save lives in these regions? देखो, earthquake is one of those natural disasters जिसको कैसे predict करना है हमको अभी तक नहीं आता. We cannot predict earthquakes. हाँ, हम assess थोड़ा एक आइडिया लगा सकते हैं, एनिमल बिहेवियर्स वगैरह से, जो रॉक्स में स्ट्रेसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करके, पर हम पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते कि 2:45 पे earthquake आने वाला है. नहीं, that cannot be done. We have learned how to do that for cyclones. We have learned how to do that for extreme rainfall events, for flooding, for droughts. But हम जो हमारे जियोमॉर्फोलॉजी रिलेटेड जो डिजास्टर्स होते हैं, स्पेशली अर्थक्वेक्स, उनके लिए डिफिकल्ट है. वोल्केनोज में भी एक हद तक प्रिडिक्शन पॉसिबल है. ठीक है, सुनामीज को तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं. अर्थक्वेक या फिर कोई सेस्मिक इवेंट के बाद सुनामीज कैन बी प्रिडिक्टेड, बट अर्थक्वेक्स आर वन डिजास्टर दैट वी हैव नॉट लर्न हाउ टू प्रिडिक्ट येट. सो यहाँ पे प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं वो लेना बहुत एसेंशियल हो जाता है. ठीक है, सो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स कैन बी अंडरटेकन विथ रिगार्ड्स टू अर्थक्वेक्स? फर्स्ट, वल्नरेबिलिटी जोनेशन. आपको पता रहना चाहिए कि कौन से रीजन में कितनी प्रोबेबिलिटी है अर्थक्वेक आने की, और अगर अर्थक्वेक आएगा किस मैग्नीट्यूड का आ सकता है. सो वल्नरेबिलिटी जोनेशन इज वेरी एसेंशियल. Now India understood this, and that's why India has created its own earthquake zonation map. The Bureau of Indian Standard has created this map. ठीक है, BIS ने क्रिएट किया है, ये याद रखना. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार रेटिंग्स देता है ना, उसी ने ये मैप क्रिएट किया है. Now according to this map, India has been divided into 4 zones. इंडिया के 4 सेस्मिक जोन्स हैं. We have zone 5, 4, 3 and 2. We do not have any zone 1. नहीं ना, हमें zone 1 कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा रीजन नहीं है इंडिया में जहां पे बिल्कुल 0 प्रोबेबिलिटी हो अर्थक्वेक आने की. तो zone 1 हमने रखा ही नहीं. Now zone 5, it is at the highest vulnerability of experiencing an earthquake event. And this is that region that lies at the active plate boundary. You can see over here, this orange zone, it is the zone 5. यहाँ पे सबसे ज्यादा chances हैं earthquakes आने के. Then the region beyond that, if you see this green region, the region here, here, here. These regions are in zone 4. Where the probability of an earthquake event, the high magnitude earthquake event is less. ये जो zones हैं ये usually lie करते हैं हमारे zone 5 के आसपास. Now यहाँ पे if you see over here, यहाँ पे क्यों है zone 4? यहाँ पे तो कोई active plate boundary नहीं है. यहाँ पे actually major plate boundary कुछ नहीं है, but यहाँ पे एक fault zone है. There exists a fault known as the Bhima fault. जहां से हमारी भीमा रिवर, which is a tributary of which river, let me know in the comments. So there exists a Bhima fault over here, along which there is probability. यहाँ पे probability रहती है कि earthquakes आते रहेंगे. Fine. Then we have zone 3 and finally the zone 2. If you see zone 3 and zone 2, it lies mainly in the peninsular regions, the eastern, the western Ghats. ओके, यहां पे लाई करता है हमारा जोन 2 एंड जोन 3. ये कंपैरेटिवली स्टेबल रीजन्स हैं इंडिया के. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप लाइज इन जोन 3, whereas Andaman and Nicobar it lies in zone 5. Why? Because this also lies on the active plate boundary. If I go back and show you the boundaries of the Indian plate, here we have the Andaman and Nicobar Islands, which are lying at the active plate boundary between the Indo-Australian plate and Eurasian plate. ठीक, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है बेसिकली क्या है? ये अंडर वाटर माउंटेन्स ही हैं. ठीक है, these are fold mountains which are underwater and only their mountain tops are visible. So that is the earthquake zonation of India. So zonation करना बहुत important हो जाता है earthquake prevention के लिए.
Then, of course, apart from that, you can undertake governance measures like asking people not to, have their homes in these regions, not to have very heavily populated, settlements in the regions where we have earthquake probability, earthquake vulnerability. वहां पे कोई बहुत ही critical infrastructure ना बनाया जाए, that also becomes essential. You might remember 2011 जापान में जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से सुनामी क्रिएट हुई थी और फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट, it released a lot of radiations in and around the region and also in the Pacific Ocean, right? So that also becomes important कि ये जो vulnerability zonation आप करो उसके हिसाब से फिर habitations and critical infrastructure प्रॉपरली मैनेज करो. ऐसी जगहों पे इन चीजों को ना बनाओ जहां पे वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. Then apart from that, there is essential to have building codes. I'll give you one example. Okay. So for Japan, earthquakes are very common. And Japan, over the years, it has, created a very good infrastructure with regards to, earthquake resistant buildings. वहां पे अगर 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है ना, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा कंपेयर टू जो अभी अफगानिस्तान में हुआ है. Because the people over there understood their vulnerability and they developed proper governance systems and the infrastructure systems and rules and regulations to protect themselves against it. Fine? देखो किसी भी डिजास्टर की वजह से जो डेथ्स होती हैं, अर्थक्वेक्स की वजह से स्पेशली जो डेथ्स होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो रही हैं. अगर आप खुले में खड़े हो, अर्थक्वेक आया, वो आके चला जाएगा. बट इफ यू आर विद इन अ बिल्डिंग, if the earthquake comes, then the building will fall over you and that is what is creating the injuries and the casualties. So earthquake की वजह से casualties are basically those created by the infrastructure. हाँ, rarely कभी पेड़ वगैरह गिर जाएगा, हो सकता है, but मेन जो कैजुअलिटीज होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होती है. इफ यू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट, देन योर कैजुअलिटीज दे कैन कम डाउन मैसिवली. फाइन. देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दैट, अ प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया था. इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत India established the national, state and even the district level disaster management authorities. There was a proper channel of communication created from the center to the district level administration कि अगर कोई disaster आता है तो उसे कैसे manage करना चाहिए, proper points of contact क्या रहेंगे, who will be responsible for the management, national disaster management जो authority है वो रहेगी या फिर स्टेट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, राइट. देन देयर वाज क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एज वेल, राइट, कि अगर कोई मैसिव डिजास्टर आता है तो दिस फोर्स इट विल गो एंड अंडरटेक द रेस्क्यू एंड रिस्पांस फैसिलिटीज, राइट. सो ये एक प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करना ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे अनदर थिंग दैट इज वेरी एसेंशियल इज दैट, देखो कोई भी डिजास्टर होता है उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्स कौन करेगा? Who will be the first responder? The first responder will be the local volunteers. So having enough volunteers that are properly trained within the region, within the existing habitations, that also becomes important. And then of course the people who are living in the region, उनको बताया जाए कि देखो disaster vulnerability आपकी है, अगर डिजास्टर आता है तो इन तरीकों से खुद को बचाना है, वो भी बहुत एसेंशियल होता है, राइट. सो यू शुड हैव वॉलंटियर्स एंड यू शुड हैव प्रॉपर अवेयरनेस अमंग्स द पीपल हु आर लिविंग इन द रीजन. फाइन. सो क्योंकि आप इस डिजास्टर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये एसेंशियल हो जाता है कि इस डिजास्टर के इम्पैक्ट्स को आप किसी तरह मिटिगेट करो, एंड इन मेथड से दैट मिटिगेशन माइट बी पॉसिबल. ओके, सो आई होप यू गॉट अ understanding of why these disasters, why earthquakes, they so frequently happen in, our neighborhood and within our country. Afghanistan, Pakistan,
India, Nepal, Bhutan, we have Myanmar, parts of China. These are all very frequently, visited by this disaster, that is earthquake. उससे कैसे बचना है इसके भी मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं. हाउ टू मैनेज द डिजास्टर्स, राइट? So I hope you got a better understanding of all the topics. If you have any doubts, you can let me know in the comments below. So thank you so much and have a very good day ahead.